मोदी जी देश के विषय में सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, जयशंकर जी से। यहाँ पे फिर हाँ, यहाँ दिस थ्री देन टू। अखिलेश यादव की नाक कैसी है क्या? अखिलेश यादव की नाक टूट है, गिद्ध जैसी है। फिर उसके बाद एक चीज और बताऊं, उनकी जो मर्करी फिंगर है ना, ये वाली ऐसे टेढ़ी है, ये क्रूड है। कितना अग्रेसिव, कितना काम है, कितना मैथडिकल है, उसकी सोशल सर्कल कैसा है, कैसे व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होगा कि नहीं होगा। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आप किस पर ध्यान देते हैं? उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे, उसकी आंखें क्या कह रही हैं, बात करते समय वो किस तरफ जा रही हैं, वो बात कर रहे हैं तो उनकी स्माइल क्या कह रही है, उनके माथे की लकीरें कैसी हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ बताती हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फेस रीडिंग। सामने वाले का व्यक्तित्व जानना हो, उसका व्यवहार जानना हो, उसकी पर्सनल लाइफ जाननी हो, या फिर उसका पास्ट जानना हो, या फिर फ्यूचर, ये सब कुछ फेस रीडिंग के ज़रिए पता कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट महिमा सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, आपका पॉडकास्ट शो दिल का एनालिसिस लेकर। आज फेस रीडिंग पर बात करने के लिए हमने अपने खास मेहमान को बुलाया है, जो ये बताएंगे कि फेस के फीचर्स क्या कहते हैं। तो मैं अपने मेहमान MK वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे आके? आपकी ओर में तो कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ महिमा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अपने बारे में कुछ बताइए सर आप। देखिए, मैं ऑकल्ट फील्ड में 2010 से पूरी तरह घुस चुका था। अच्छा। और मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट ऑकल्ट साइंसेस का कोर्स किया है, लाइक भारतीय विद्या भवन से आचार्य और अलंकार, फिर रिसर्च क्लासेस, आईकास में पोस्ट विशारद क्लासेस जो कि इक्विवेलेंट टू PhD होती हैं, वो डिफरेंट मैंने सेमेस्टर किए। उसके बाद में कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट मिले हैं, वो किए हैं। पामिस्ट्री में मैं 10 टीचर सीख चुका हूँ। तो ये फेस रीडिंग जो है ना, उसमें पामिस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। डिफरेंट टीचर से जो सीखा, फिर उसको मैंने सोचा कि जो ये हाथ में है तो फेस में क्यों नहीं हो। बिल्कुल। फिर मैंने इसको प्रैक्टिकली किया और मैंने दिल्ली, नवी मुंबई, पटना, चंडीगढ़, वलसाड़, बड़ौदा, इन जगह पर प्रैक्टिकल फेस रीडिंग की वर्कशॉप की। और आपने अटेंड की? मतलब नहीं, मैंने ऑर्गेनाइज की, मैंने सिखाई। मैंने सिखाई। और इवन पटना में ना, लेमन ट्री जो होटल है, वहाँ पर एक बिजनेस फैमिली ने इंडिविजुअली दी है। देवर अराउंड 20 मेंबर्स, और मैंने उनको 20 मेंबर्स को डिफरेंट बताया कि आपके विषय में ये चीज़, जबकि मैं जानते नहीं था, कुछ नहीं था। एट रैंडम मैंने कहा जिसने पूछना आप पूछिए। और उन्होंने क्यों मुझसे की, उनको ये था कि हम अपने जो वर्कर चूज करते हैं डिफरेंट चीज़ के लिए क्या क्वालिटी देखें। अच्छा, फेस के जरिए हम कैसे जाने कि वो वर्क कैसे रिलायबिलिटी देखे, कैसे एफिशिएंसी देखे, और किस टाइप के काम के लिए किस टाइप का आदमी चुने, ये उनकी प्रॉब्लम थी, जो मैंने फेस रीडिंग के माध्यम से उनको सिखाया। तो सर, जैसे कि जब आप फेस रीडिंग करते होगे तो कई चीज़ों का ध्यान देना होता होगा, आंख, नाक, माथा, आप किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हो कि जब किसी की फेस रीडिंग करनी है तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है? देखिए, पूरा फेस, फेस का मैप, अब उसको 9 ग्रिड में और 40 ग्रिड में, 40 ग्रिड तक मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। सर, इसको एक्सप्लेन करिएगा जरा। चलिए, पहले मैं सिंपल कराता हूँ। सबसे पहले देखिए, फोरहेड से हेयर लाइन तक, फिर वहां से लिप तक, और लिप से फिर ठोड़ी तक। तो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। हाँ, 3 पार्ट में ब्रॉड सेंस में करते हैं। फिर उसके बाद में 13 डिवीजन होती है। 3 डिवीजन हमारे फोरहेड में हो गई, 3 डिवीजन हमारे नोज पर होगी, और 2 फिल्ट्रिम पर होगी, और फिर 3 नीचे हो गई है। तो यहाँ पे फिर यहाँ। दिस 3 देन 2 देन 3। ओके, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे करके, और होठ की 2 है। अच्छा। तो 13 डिवीजन हो जाती हैं। ओके। फिर इसके अलावा हम बॉडी की जो फेस की है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री देखते हैं।
अच्छा। फिर इसके बाद में इसको भी हम डिफरेंट ग्रिड्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमने किसी लाइफ के पर्टिकुलर इवेंट्स का बताना है, किसी पर्टिकुलर ईयर के विषय में बताना है, तो ये अच्छा प्लैनेट्स की पोजीशन भी हमारी इससे पता लगती है, फेस से लग जाती है। ओके। अब देखिए किसी व्यक्ति के दांतों को देखिए, दांतों की पोजीशन बता देगी उनके शनिदेव कुंडली में कैसे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर देखिए फेस रीडिंग का प्रैक्टिकलिटी हम किससे हमने कनेक्ट किया, एस्ट्रोलॉजी से। अब दांतों के ऊपर आए, अच्छी शेप है तो आदमी प्रैक्टिकल होगा, अच्छा। मेथोडिकल होगा, अच्छा कैरेक्टर भी होगा, साथ के साथ वो व्यक्ति थोड़ा सा दयालु भी होगा, लोगों के दुख दर्द समझेगा। जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए तो समझो कि भाई उसके मन में दया नहीं है, क्यूपिडनेस है। अच्छा। फिर फ्रंट टू टीथ को देखे ये कैसे हैं, बाकी टीथ से बड़े हैं, छोटे हैं, इनवर्ड बेंडिंग है, आउटवर्ड बेंडिंग है। अच्छा, दांतों से इतना सब दांतों से चलता है। हाँ। फिर उसके बाद हंसते हुए गम दिखते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन होता है। अच्छा। लिप लाइन का वो इंटरप्रिटेशन होता है। अब एक छोटा मैं बताता हूँ आपका, जैसे हंसते आपकी लिप लाइन में देखता हूँ, बहुत ही आइडियल शेप है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जितनी लिप लाइन है, आपकी चिन की साइज भी लगभग उतना ही है। तो ये एक बहुत ही आइडियल केस होता है। अच्छा। ऐसे व्यक्ति पर हम रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब लोग मुझ पे रिलाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चैनल पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख, मुझे आपके चैनल का बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जितनी मेरी अपनी व्यूज है उसमें परफेक्ट लगते हैं। मुझे लगता है कि आप इवन आपने मुझे इस ब्रॉडकास्ट से पहले भी कितने क्वेश्चन किए, आपने मुझे चेक किया कि मुझे आता कितना आता है जी। तो मैंने सारे आपके क्रॉस सेक्शन का जितने भी क्वेश्चन थे उनका क्रॉस क्वेश्चंस का आंसर दिया है। ओके। तो सर जैसे आप ये होता है कि आप अभी कह रहे थे कि पर्टिकुलर माथे से या फिर नाक से किसी भी चीज़ से पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा होगा, तो क्या ये आप डिसाइड किस चीज़ से पता कर सकते हैं? माथा मेरा, तो किसी इंसान की पर्सनालिटी का कोई फैक्टर बताएगा वो? देखिए, आदमी की बहुत सारी चीजें होती है। अगर हमने इंटेलिजेंस का देखना है, पेरेंट्स का देखना है, करियर का देखना है, अर्ली चाइल्डहुड का देखना है, एजुकेशन देखना है, तो हम माथा पकड़ेंगे। अच्छा, माथे पर भी ये है कि माथे पर भी डिफरेंट लाइंस होगी ना, ये लाइंस, इसमें हमारे 9 के 9 ग्रह जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पे लाइंस बनती है इसमें ग्रह, हाँ, इसमें वैदिक में सिर्फ 7 ग्रह को लेते हैं, शनि, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, इनको लेते हैं। लेकिन साथ में थोड़ा रिसर्च कर दो, राहु केतु का भी आ जाता है। अच्छा, ऐसे लेते नहीं, लेकिन रिसर्च पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ता है। वैदिक में राहु केतु के बारे में नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने रिसर्च में किया, इससे पता लग जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जो भी दर्शक हैं वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, हाँ, उनका फेस देखें, उसमें 3 क्लियर लाइन्स हैं, एकदम क्लियर लाइन्स है। हाँ। तो और ये उसके बीच में एक उनके पास ब्राउन कलर का एक तिल है, मोटा तिल, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर। अच्छा, लेफ्ट साइड, हाँ, अच्छा, राइट, ठीक है। हाँ। तो ये बताते हैं कि उनकी कुंडली में, हालांकि देखो इनकी कुंडली ना कहीं अवेलेबल है ना कुछ है। यदि किसी के पास कुंडली है तो वो इसको जस्ट वेरीफाई कर सकता है कि इस कुंडली में, उनकी कुंडली में जुपिटर, सैटर्न, वीनस और मार्स, इनकी पोजीशन होगी, प्रोमिनेंट होगी। इनकी कुंडली में शनि और बृहस्पति के बीच में रिलेशन होगा, सन और राहु के बीच में रिलेशन होगा, साथ में इनका मंगल शनि को देखेगा या शनि मंगल को देखेगा, और जुपिटर इनमें किस न किस तरह इन्वॉल्व होगा। और ये भी इनकी जो फेस रीडिंग करने से एक पता लगता है कि इनके कुंडली में जुपिटर या तो अपनी राशि में होगा या उच्च राशि में होगा, यानी एक्सल्टेड साइन में हो, ऐसे सैटर्न का होगा। ये दोनों बहुत ही अच्छे। इफेक्ट क्या होता है सर? देखिए, जो जुपिटर इनका है विजडम देता है। इनका वैसे ये फॉरहेड जो होता है, ये एरिया बहुत ब्रॉड है और नीचे से छोटा होता है, एक डिप्लोमेटिक फेस के लिए परफेक्ट होता है। अच्छा, मतलब इसलिए इतने अच्छे डिप्लोमेट हैं। हाँ, और उनका राहु का सन से रिलेशन है, दैट मींस गवर्नमेंट लेकर। अच्छा, उसके बाद में ये देखिए उनका जो ये मोल है वो थोड़ा ब्राउनिश है। अच्छा, मोल का भी कलर काफी कुछ बताता है, ब्लैक, या ब्लैक और ब्राउनिश। तो यहाँ पे ब्राउनिश कलर बताता है उनका राहु पॉजिटिव है।
अच्छा, यानी वो हाँ, हमारा राहु बता रहा है। हाँ जी, मोल। तो ये जो भी करेंगे वो कंट्री के लिए डिप्लोमेसी करेंगे, वैसे अपने पर्सनल के लिए कोई डिप्लोमेसी नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, इनका फॉरेन ये भी बताता है कि इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स वगैरह वेल एजुकेटेड होंगे, इनके सिबलिंग वेल एजुकेटेड होंगे, इनकी अच्छा जब जुपिटर अच्छा होता है तो इनके एजुकेशन भी इनके टॉप इंस्टीट्यूशन में हुई होगी, क्योंकि वो गुरु से चाहते हैं। हाँ। और इसमें ऐसे व्यक्तियों को 22 से लेकर 25 साल के बीच में कहीं ना कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन फेस रीडिंग के हाँ इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये बिल्कुल 100% ठीक होगी। अच्छा, मतलब कि भी इनका फ्यूचर जो है ब्राइट है और ये डिप्लोमेट के तौर पे ही काम करेंगे। हाँ जी, इनको फॉरेन मिनिस्ट्री में जो भी आप इनको पोजीशन दे ये परफेक्टली काम करेंगे और 2031 तक ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। हमारे फेस रीडिंग में हम देखते हैं कि जो इनकी ऑरा है 2031 तक वो अनपैरेलल अनबीटेबल टास्क करेंगे। उसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो सर फेस रीडिंग के जरिए जो है हम क्या क्या चीजें प्रोडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम पेरेंट्स की एट द टाइम ऑफ बर्थ उनकी कैसी पोजीशन वो बता सकते हैं, एजुकेशन बता सकते हैं, आदमी स्पिरिचुअल होगा नहीं होगा ये बता सकते हैं, आदमी कितना अग्रेसिव, कितना काम है, कितना मैथडिकल है, उसकी सोशल सर्कल कैसा है, साथ में उसके मैरिटल कंडीशन कैसी होगी, उसकी वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसी होगी, इंटेलिजेंस कैसी होगी, ग्रास्पिंग कैसी होगी, लाइफ में उसकी कुंडली में प्लैनेट्स कैसे काम करेंगे, इसके विषय में बहुत कुछ बताया जा सकता है। कैसे व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होगा कि नहीं होगा ये हम बता सकते हैं। हम पास्ट फ्यूचर भी पता कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी रिसर्च जब तक 1-2 हजार कुंडली पर ना हो जाए ना, सॉरी कुंडली नहीं, फेस पर चेहरे पर ना हो जाए रिसर्च, तब तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ओके। अब जैसे कि अभी हम माथे की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये ब्रीफ में मतलब समझाइए कि माथा अगर किसी का चौड़ा है, किसी का छोटा है, किसी पे लाइन ज्यादा बन रही है, तो वो क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करें? ओके, सबसे पहले बात फिर घूम कर आती है, हम माथे देखते हैं, माथे पर लाइन बनना विजडम का साइन है। अच्छा, आदमी जितना एक्सपीरियंस हो, जितनी लाइन होगी उसके उतने प्लैनेट्स जो होंगे अच्छे होंगे और उसकी विजडम होगी। अब हम देखते हैं एस जयशंकर का और नरेंद्र मोदी जी का, इन दोनों के माथे पर लाइनें हैं, बहुत हाई लेवल पर सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी का माथा थोड़ा चौड़ा भी है। हाँ, मैं बताता हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारे माथे की ऊंचाई होती है, दिस पोर्शन, ये शो करता है स्पिरिचुअल लेवल। जितना माथा ऊंचा होगा उतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी होगी आदमी में और उतनी अच्छी प्लानिंग होगी। अमित शाह जी का देखिए, उनकी प्लानिंग के आगे सब फेल है। अब जो आपने बोला कि चौड़ा, ये बताएगा कि जो प्लान हमने किया इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एस जयशंकर जी का बहुत ही ब्रिलियंट माथा है, यानी जो प्लान भी अच्छे बनाएंगे और साथ में उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। अच्छा। क्योंकि उनका ये भी ऊंचा और साइड में ये भी उनका चौड़ा, इवन मोदी जी से ज्यादा अच्छा मुझे उनका लगता है जयशंकर जी का। एस जयशंकर जी, उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो है। मोदी जी का है उनका एक अनटायरिंग वर्क, डेडिकेशन, ईमानदारी, वो दिखाता है, वो दिखाते हैं देश के लिए कुछ देख के पता चला सर माथे पे कि माथा उनके माथे में ऐसी क्या चीज है जिसको देख के पता चलता है कि बहुत ही डेडिकेटेड है? माथे पर देखिए, एक तो इनका ये विजडम का शो हो गया, स्पिरिचुअलिटी का हो गया। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं मोदी जी कुछ अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए जाते हैं मंदिर में, पूजा करते दिखाते हैं। नो, ही इज रियली स्पिरिचुअल, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर भी है। विरोधी बेशक जितना मर्जी कहें, जिनको मोदी जी नहीं पसंद वो जो मर्जी कहें, मैं तो कहूँगा फेस रीडिंग बोल रही है, ही इज स्पिरिचुअल एंड पायस पर्सन। आप देखिए, उनके होते हुए उन्होंने अपने फैमिली किसी व्यक्ति का कुछ किया, वो आज भी इनके जो भाई वगैरह थे चाय बेचते थे, वैसे ही ये लाइफ जी रहे हैं। फिर मोदी जी की जो होती है उसके माथे के साथ साथ कान पर आ जाइए, कान इनके बड़े हैं, ये नोज लाइन इससे ऊपर देखते हैं कितने बड़े हैं,
तो उनके बड़े भी है और गोल भी है और साथ में लोभ भी है। तो ऐसे व्यक्ति की विजडम कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे एस जयशंकर जी का है। कान जिसके बड़े होंगे। हाँ, कान से बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। अब मैं प्रैक्टिकली आपके दर्शकों के लिए बताऊंगा। लालू यादव जी, अगर उनका कोई देखे फोटो में, उनके कान से यहाँ बाल निकले हुए हैं। तो जब किसी व्यक्ति के कान से बाल निकलते हैं तो उसके पास वेल्थ होती है, और वेल्थ के साथ साथ उसकी लॉन्जिविटी होती है, लंबी आयु होती है। अच्छा। तो ये फेस रीडिंग से पता लग जाता है। अब उनका मोरल कंडक्ट कैसे है, उन्होंने कैसे कमाया, ये उनकी नोज बताएगी, लिप्स बताएंगे, बाकी फेशियल वो चीजें बताएंगी। ओके सर, कुछ लोगों के कान ऐसे भी एकदम खड़े भी होते हैं। हाँ, देखिए जो इनके कान खड़े होते हैं ऐसे, वो हमारे रिवोकफुल होते हैं। अच्छा। रिवेंजफुल होते हैं। अच्छा। उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। कान में भी होता है। अच्छा, कान का मैं प्रैक्टिकल बताऊं जिससे दर्शक समझ पाए, जिनको फेस रीडिंग नहीं भी आती। ये हमारी ईयर लॉब है। देखिए किसी व्यक्ति की अगर ईयर लॉब मोटी है और लटकती है तो वो हमेशा लिक्विड कैश में बिलीव करेगा। इन्वेस्टमेंट करे लेकिन कहेगा मेरे पास इतना बैंक में इतना होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए। अच्छा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, किसी की नाक, ये जो कान की लॉब है ये अटैच है ऐसे। हाँ। अटैच है, तो उसको फैमिली से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन मिडिल एज के बाद उसको भाग्योदय मिलेगा। ओके, ठीक है। एक सूत्र देता हूं। आप किसी लेडीज का देखिए, नोज के टिप पर यहाँ पर काला तिल है। यदि यहाँ पर काला तिल है तो ऐसे लेडी के बारे में हम गरिमापूर्ण 2-3 प्रेडिक्शन कर पाएंगे। पहली बात तो उनकी राइट थाई पर भी एक तिल होगा। ओके, जिसके यहाँ नाक पे तिल, नाक पर, यहाँ टिप पर जो तिल है। अच्छा। सेकेंडली 48 ईयर्स के बाद कुछ थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। आई होगी या आएगी, जो भी है। अगर जिनकी एज ज्यादा हुई वो बता सकते हैं, जिनकी एज कम है तो वो थोड़ा तैयार रहे। एक चीज और, ऐसी जो भी लेडीज होती है उनको किसी एक ना एक प्रेगनेंसी में एक्सट्रीम प्रॉब्लम होती है, बहुत पेनफुल उनकी वो होती है डिलीवरी। तो ये देखिए माथे के तिल से पता लग गया, नाक के तिल से पता लग गया। और ये जो चीजें होती है ना, ये हमारी बुक्स में नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी। तो ये धीरे धीरे हमें कहाँ से पता लगती है? प्रैक्टिस से। कुंडली देखी, फेस देखा, सब कुछ हमारे पास जो क्रेडिट एटलीस्ट उनके विषय में तो हम कर सकते हैं ना। सर, नाक की आप बात कर रहे थे। नाक कुछ लोगों की लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है। राइट। सर, इसका बताइए कि जिसकी नाक लंबी है वो कैसे होंगे? देखिए, एक कहावत है, लंबी नाक वाले उनके नखरे बड़े होते हैं। तो जिसकी नाक जितनी लंबी होगी वो उतना ज्यादा भोगी होगा और उसको आपसे उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। अच्छा। जिसकी नाक छोटी होगी वो कम से संतुष्ट हो जाएगा। जैसे आपकी नाक मध्यम श्रेणी की है तो आपको कोई छोटी गिफ्ट देकर भी सेटिस्फाई कर सकता है। जिनकी नाक लंबी होगी उनको सेटिस्फैक्शन ज्यादा से होगी। अब एग्जांपल लेते हैं मोदी जी का। मोदी जी देश के विषय में सोचते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी हाई है। उनका क्या होगा, लंबी नाक है तो उनको एक्सपेक्टेशन हाई है। अपने जो भी उनके मतलब सबऑर्डिनेट होते हैं उनसे काम वैसे लेते हैं, उनको चाहिए ये चीज चाहिए तो चाहिए परफेक्टली। अच्छा। और देखिए नेशन कहाँ जा रहा है। एस जयशंकर जी की नोज भी लंबी है। और सर, जिसकी नाक ऐसे एकदम बहुत तीखी हो, यहाँ पे नुकीली नाक होती है कुछ लोगों की। हाँ जी, देखिए नाक का सीधा होना बहुत अच्छा है। जितना नाक सीधी होगी उतना व्यक्ति सिंपल होगा। तो नुकीला जिसका होगा, नहीं नुकीला नहीं, आते सिंपल सीधे के ऊपर। बस ऐसे। हाँ, टिप ऊपर हुई अगर, अब ये होता है टिप हमारी ऊपर होकर उठ रही है, ये नीचे होकर आ रही है, टेढ़ी हो रही है, ये भी हो करता है। सपोज नोज की लोब ऐसे थोड़ी उठकर नीचे की तरफ आ रही है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा, वेल्थ उसकी अच्छी होगी और साथ की साथ में वो जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीज है उसको एंजॉय करेगा। एक फैमिली में मान लेते 4 मेंबर है और जिसकी नोज सबसे ज्यादा बेंट होगी वो सबसे ज्यादा एंजॉय करेगा। कहीं रेस्टोरेंट में जाए, कहीं शादी में जाए, कहीं वो एंजॉय करेगा। अखिलेश यादव की नाक कैसी है क्या? अखिलेश यादव की नाक क्रुक्ड है।
गिद्ध जैसी है। अच्छा, ये ठीक नहीं है। ओके। तो मैं बोलूँगा तो शायद इसमें कुछ लोग आप तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप तो फेस के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हाँ, ये विश्वसनीयता वाली नाक नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट है। ओके। तो अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी ऐसे ही रहा है कि जहां अपॉर्चुनिटी मिली वो उसको ग्रैब करते हैं। उनमें नैतिकता की कोई वो नहीं होती, उनको चीज चाहिए तो चाहिए बस। तो ऐसे एक वो भी होता था, एक पीछे स्लोगन था, समाजवादियों का नारा खाली प्लॉट हमारा। तो समाजवादी पार्टी के राज में लोग, समाजवादी पार्टी वाले किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लेते थे और फिर उसके लिए कीमत उनसे वसूल करते, तब जाकर उसके कब्जा छोड़ा जाता था। सर, किसी की नाक अगर चपटी है एकदम तो राइट। जो चपटी नाक वाले होंगे ना, उनके साथ थोड़ी सी मिजरी होती है, उनकी पॉवर्टी ज्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि नाक का चपटा होना यानी जुपिटर का आपका वीक होना, नाक का सीधा होना, बड़ा होना। अच्छा, यहाँ से जो नाक मोटी होती है ना, जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी। अच्छा। वेल्थ को देखना है तो हम इसको नोज को देखेंगे। कुछ लोग नोज को जुपिटर से ना कंपेयर करके मंगल से करते हैं, लेकिन वो गलत है। अच्छा। कुछ वैदिक फेस रीडिंग में करते हैं, लेकिन मैं इसको जुपिटर से ही करता हूँ। अच्छा। क्योंकि वाइटलिटी भी इससे होती है, प्राण शक्ति इससे होती है। क्योंकि नॉस्ट्रिल जो होते हैं, नाक के नथुने, उससे हम किसी व्यक्ति के स्टेमिना का बता सकते हैं। अच्छा। जितने नाक के नथुने बड़े होंगे उतनी ज्यादा वाइटलिटी होगी, जितने कम होंगे उतने कम वाइटलिटी होगी। एक चीज और, यदि किसी व्यक्ति के नॉस्ट्रिल या नाक के नथुने दिखते हैं बात करते हुए, तो इसका मतलब वो लैविशली स्पेंड करेगा। अच्छा। महिमा जी आपके दिखते हैं। अच्छा। और किसी व्यक्ति के ये नॉस्ट्रिल नहीं दिखते तो वो लैविशली स्पेंड नहीं करेगा, वो प्लान करेगा मुझे खर्चने हैं, ठीक है वो मेरे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी नोज का लेफ्ट साइड में बैंड हो रहा, राइट साइड में बैंड होना, ये दोनों ही बताते हैं आपका जुपिटर एफ्लिक्टेड है। अच्छा। हाई चांसेस हैं कि आप गलत पाथ पर आकर्षित हो सकते हैं। ओके। अब जैसे आपकी महिमा जी में नोज देख पा रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपका जुपिटर अच्छा है। अच्छा। और आप अपने पास से डेविएट नहीं होगे। यानी अगर आपको कहीं लालच वाला काम मिले और वो अनएथिकल है, आप नहीं करेंगे। जी जी, होता है सर, मीडिया में अक्सर ऐसा होता रहता है। हाँ। आपकी तो ये जो टीथ है ये भी आपकी बता रहे हैं सेम चीज। क्या सर, क्या बता रहे हैं सर मेरा टीथ? ऑनेस्टी, परफेक्शन, मैथोडिकल। ओके, ठीक है। साथ में लिप्स लाइन आपकी बता रही है यू ट्राई टू कीप योर वर्ड्स। फिर आपका ये जो एरिया ना, ये वीनस का होता है। अच्छा। ये आपका बताता है कि आपका सोशल सर्कल अच्छा है, काफी फ्रेंड्स हैं। बहुत, मतलब फ्रेंड्स, हाँ एक सर्कल है, फ्रेंड्स नहीं कह सकते बट एक सोशल सर्कल है कि लोग मुझे, मेरी कंपनी एंजॉय करते हैं, मैं उनकी कंपनी एंजॉय करती हूँ। राइट जी। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो सारे अच्छे ही होंगे, लाइक माइंडेड। जी सर। फिर एक चीज और बताता हूँ, आइस के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है, अगर ये थोड़ा उभरा हो तो करियर का बूम होता है। अच्छा। और आपके लिए खुशी की बात है, आपका तो ये दिख रहा है। थैंक यू सर। आप इसकी बातें कर रहे हैं सर? नहीं, ये वाला पोर्शन। अच्छा। ये पोर्शन ऊपर, भाव के ऊपर। हाँ। जो चीजें होती हैं भाव के ऊपर। सर ये डिस्क्राइब करिए ना कि कैसे काम करता है ये। बेसिकली जितने हमारे करियर में बूम होता है, अपॉर्चुनिटी, उतना ये उठना शुरू हो जाता है। अच्छा। और ये जब ज्यादा उठ जाए तो इसका मतलब हम अगर ना भी चाहें तब भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, चलो भाई हम आई हैं। हाँ। अच्छा। ये आती है कहीं ना कहीं से, अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से कॉल आ गई, चलो जी महिमा जी आइए, एक ये प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो आपके केस में ऐसा होने वाला है। अच्छा। और ये आप 6 महीने से 1 साल के बीच में आप दर्शकों को बताइए कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। ओके सर, मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ होगा और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। अब बस देखते हैं कि आगे क्या होता है। नहीं, डेफिनेट होगा सर। आप भौं की बात कर रहे थे, अब भौं की नीचे सबसे इम्पोर्टेंट, चेहरे का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है आंखें। और लोग कहते हैं कि आंखें जो है बहुत कुछ बोलती हैं। हाँ, आईने, हमारे जो दिल का आईना होता है वो आंखें होती है। वी कैन हाइड एवरीथिंग बट वी कांट हाइड आइज। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे,
आइज को नहीं चेंज कर सकते। आइज के बारे में 3-4 चीजें बताऊंगा मैं, बिल्कुल सर। जो कि दर्शक आसानी से समझ पाए, जिनको फेस रीडिंग आती है नहीं आती है, आज मैं सिखा दूंगा सबको। बिल्कुल सर, लग रहा है सब। देखिए, आइज होती है हमारी, आइज के बीच का जो डिस्टेंस, यानी जो हमारे नॉर्मल पोजीशन में आई बॉल्स होती हैं, उनके बीच का जितना डिस्टेंस होगा आदमी उतना ही काइंड होगा। अच्छा। जितने ये कॉर्नर पर आएंगी आदमी उतना ही काइंड होगा। सर ये मतलब मैं समझ नहीं पाई। ओके, अगर हमारी आइज है, आइज की जो हमारे नोज से आइज बॉल की जितना डिस्टेंस होगा, अच्छा, उतना आदमी काइंड होगा। ओके, ठीक है। सिंपैथेटिक होगा। और अगर ये डिस्टेंस कम है तो आदमी उतना ही कनिंग होगा। ओके। एक चीज और है, कुछ देखा आपने जिनकी आई जो ऐसे देखते हैं सिंपल ऐसे, उनकी आई शो करती है कि उनकी दूरदर्शिता है, यानी फ्यूचर के बारे में उनका आशा है, आशावादी है। अच्छा। वो ब्रॉड प्लानिंग लेकर चलते हैं, और जो बिल्कुल जैसे देखें ना नीचे साइड देखते हैं, वो आपकी गलतियों को पकड़ेंगे। जो नीचे देखते हैं, जो नीचे देखते हैं वो आपकी गलती को फौरन पकड़ेंगे, और जो सीधे देखते हैं वो आपकी छोटी मोटी गलती इग्नोर करेंगे, बड़ी गलती को देखेंगे। अच्छा। आप इसको आप रिलेट कीजिए नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, जयशंकर जी से। कैसे से आंखें क्या? देखिए, मोदी जी की आंख देखिए, उनकी आंखें मोस्टली सीधी रहती हैं। उनका विजन है, उनका वो लेकर चल रहे विजन कि मैं 2037 टू 2047 में इंडिया को अखंड भारत बनाना है। एक चीज और है, आजकल कितने एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं मोदी जी जाएंगे, कुछ ने बोला, कुछ तो उनको नवंबर भेज रहे थे, कुछ सितंबर में भेज रहे थे, कुछ जुलाई में भेज रहे थे। क्या आ जा रहे थे कि 75 होने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। मोदी जी नहीं जाने वाले। अच्छा, कब तक नहीं जाएंगे सर? देखिए, उनके 2031 के बाद हालत खराब है। इस बार का इलेक्शन होगा वो जीतेंगे। ओके, मतलब नेक्स्ट जो लोकसभा चुनाव आने वाला, बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, तो अपने पीएम फेस पे जीतेंगे मतलब कि या फिर बस पीछे से बैकग्राउंड से काम करेंगे वो? नहीं, पीएम फेस पे काम करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। आंखों की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि आंखों में ये भी होता है ना, कुछ लोगों की आंखें बहुत धसी हुई हैं। हाँ। कुछ लोगों की उभरी हुई हैं। हाँ। चलिए मैं बता, जिनकी आंखें उभरी होती है उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। जिनकी उभरी होती है। अच्छा। जीवन में उनके साथ चीजें अचानक होती हैं। मेरी उभरी हुई है सर। नहीं, आपकी उभरी भी नहीं है, उभरी भी नहीं है, आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल है। उभरी आगे मतलब बल्जिंग आइज, ये बाहर की तरफ उभार होता है। अच्छा, मतलब वो जो ये चीज बाहर निकली हुई थी, थोड़ी आइज थोड़ी बाहर निकली दिखाई देती है, थोड़ी सी फैले। और साथ में होता है ये, अगर ऐसे व्यक्तियों की शान में थोड़ी भी गुस्ताखी कर दे तो ये लास्ट तक नहीं भूलेंगे। अच्छा। आइज अगर अंदर धसी है तो ये रेट्रोस्पेक्शन का काम है। यहाँ पर जब आंखें अंदर धस जाएंगी तो मान के चलिए आपके सन और मून वीक हैं। और आइज का देखिए, एक कमल की तरह जो आइज होती है वो बेस्ट आइज बताई गई है। अच्छा। कई बार होती है किसी व्यक्ति की आइज बिल्कुल गोल होती है, जैसे एग्जांपल चाइनीज व्यक्ति की होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखें कबूतर की तरह गोल है, वी कांट रिलाई देम। अच्छा, हम उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। जिनकी गोल आंखें, उन पे विश्वास नहीं कर सकते। कमल की तरह जो ऐसे वो होती है ना, कमल की पंखड़ी की तरह, वो सबसे बढ़िया होती है। अच्छा। आइज की शेप बहुत कुछ कहती है। अच्छा, कुछ लोग ही आप देखेंगे आइज ना थोड़ी ऐसे स्लांटेड होती है। अगर हम कंपेयर करें तो उनकी आइज हिरण की तरह होती है। चंचल होते हैं ये व्यक्ति। अच्छा। लेकिन साथ में दयालु भी होते हैं, काइंड होते हैं। okay. एक चीज पर ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते। अच्छा। लेकिन इनके मन में दया होगी, आपकी सहायता यदि कुछ जरूरत होगी तो वो मिनट से पहले आपकी सहायता करेंगे। अच्छा, तो अच्छी चीज है ये। तो ये अच्छी चीज है, देखने में लगती है कि बिल्कुल ऐसे स्लांटेड आइज है तो खराब सी होगी, नहीं। ओके, ठीक है। और एक चीज और है, जैसे जैसे आदमी के इमोशन हर्ट होते हैं वैसे उसकी आइज की
शेप चेंज होती है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम फेस वैल्यू कहते हैं 5 से 10 साल की प्रेडिक्शन हम कर लेते हैं आराम से। इससे ज्यादा की प्रेडिक्शन नहीं हम करते, क्योंकि फेस बदलते हैं। फेस चेंज होता है, ओके। फीलिंग चेंज होती है। उसके लिए देखो, कोई भी एक अकल्ट साइंस अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसलिए हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। एक आदमी है जिसका सीना तना होता है, लेकिन हाथ उसके ऐसे फोल्ड होते हैं थोड़े ऐसे। आप इसमें कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कोई रेसलर वगैरह का। तो इनका क्या होता है, मंगल का प्रभाव होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका यहां से हेड ऊंचा होता है, नीचे पतला होता है, उनका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। उल्टा हो जाए तो उनका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। अनंत अंबानी और आकाश अंबानी, इन दोनों में ये फर्क है। अच्छा। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है या जो व्यवसाय है उसको कौन बढ़ाएगा, तो अनंत अंबानी ज्यादा बढ़ाएगा, आकाश अंबानी इतना नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर अभी मैं बात करूं मुकेश अंबानी या फिर अनंत अंबानी की, दोनों बच्चों, सॉरी मुकेश अंबानी दोनों बच्चों की, तो अभी तक जहाँ पे बिजनेस जो है आकाश जी संभाल रहे हैं, अनंत जी अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है उन्होंने, वो कर रहे हैं। तो मेनली अगर अभी की बात की जाए तो मुकेश जी का जो बिजनेस है वो तो आकाश अंबानी ही देख रहे हैं। देखिए, बिजनेस दोनों संभालेंगे। अच्छा। लॉन्ग टर्म में सक्सेस किसको मिलेगी ज्यादा? अनंत अंबानी को। उसका रीजन है, उनका फेस बता, उनका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, आकाश का सैटर्न वीक है, सन दोनों के स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। तो इनको दोनों को विरासत मिली, फादर से दोनों के सन स्ट्रॉन्ग है, फादर से कॉपरेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनंत अंबानी ज्यादा बेटर करेंगे। सर, आप आकाश अंबानी अनंत अंबानी की बात कर रहे हैं, उसी से मुझे आता है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो है, ऐसा क्या डिफरेंस है उन लोगों के फेस में कि एक जो है बहुत सफलता के बहुत शिखर पे पहुंच गया और एक। सबसे पहले इनकी नोज देखिए। अच्छा। माथा जो होता है अनिल अंबानी का भी अच्छा है, मुकेश अंबानी का भी अच्छा है, इंटेलिजेंट दोनों ही है। फर्क आता है नोज में। अच्छा। वेल्थ, मैंने बताया ना, वेल्थ एक्यूमुलेशन जो होती है वो नोज जो नीचे मोटी होती है उतनी ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। मुकेश अंबानी की नोज मोटी है और अनिल अंबानी की पतली है। फिर उसके बाद इनकी थोड़ी सी हल्की सी डिस्टॉर्टेड भी है, हल्की सी स्लाइटली, अगर ध्यान से देखे थे। अच्छा। ये फर्क पड़ा। फिर ये देखिए चीक्स, ये चीक्स हमारी वेल्थ का बताते हैं। अच्छा। किसके ज्यादा है? मुकेश जी के। तो मतलब कि चीक्स अगर ज्यादा है तो वो वेल्थ एक्यूमुलेशन ज्यादा होगी। अब इसका मैं और तो 2-3 एग्जांपल देता हूं जो कि लोग कोरिलेट कर पाएंगे। एक होता है अब हमारा नितिन गडकरी जी, उनके देखिए ये चिक्स ज्यादा है और साथ में उनकी ये तो ये वाला यहाँ से पोर्शन उभरा हुआ है, तो उनकी वेल्थ कितनी है? बहुत ज्यादा है। उनका बाहर बिजनेस हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उनका ब्रेन भी है। ब्रेन तो मैं बताया माथे वगैरह से पता लग जाता है, लेकिन साथ में वेल्थ एक्यूमुलेशन, नॉज भी अच्छी है और साथ में चीक्स बड़े जबरदस्त है। ऐसे अमित शाह जी के देखेंगे। अमित शाह जी का मैंने देखो पीछे सुनाया कि उनके बेटे ने अमूल की ऑनरशिप ले ली है, जयशान। हाँ जी, तो देखो उनका वेल्थ एक्यूमुलेशन उनकी भी अच्छी है। जयशा बहुत अच्छा कर रहे हैं वैसे, वो जिस फील्ड में है अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो उनका भी ऐसे फेस बोलता है। तो वेल्थ आपका, आई थिंक यू माइट हैव गॉट द आंसर। एक और चीज है, एक कान भी होता है। अगर नाक में कोई कमी होती है ना तो कान पूरी कर देता है। अच्छा। मुकेश अंबानी कान ज्यादा बेटर है अनिल अंबानी से। अच्छा। एक तो उनका जुपिटर पहले ज्यादा अच्छा, ऊपर से कान ने उसकी जो अगर कोई वीकनेस होती है उसको और ज्यादा एनहेंस, उसको एम्पलीफाई कर दिया स्ट्रेंथ में। कैसा है कान मुकेश अंबानी का? मुकेश अंबानी का कान है, बड़ा है और साथ में लोब है। अच्छा। उनके ऐसे नहीं है। अनिल जी आज अनिल जी को परिवार का इतना सहयोग भी नहीं मिला जितना मुकेश जी को मिला। अच्छा। हालांकि वेल्थ दोनों को इक्वली मिली है, तो कोई संभाल लिया, कोई नहीं संभाल पाया। हाँ। तो उनका ना ये देखो, मैंने एक चीज फिर आते हैं। अच्छा आपने क्वेश्चन किया, इससे देखें नोस्ट्रिल का भी पता लग जाएगा। मुकेश जी के और अनिल जी के नोस्ट्रिल देख लीजिए। अनिल जी के ज्यादा बड़े हैं तो उन्होंने लेविशली स्पेंड किया है। मुकेश अंबानी ने इसको इंटेलिजेंटली स्पेंड किया है।
और हाँ, ये देखो उनका मुकेश अंबानी का ये फोरहेड देखिए ज्यादा ऊंचा है, तो स्पिरिचुअल उनका है, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, तो वो कहाँ स्पेंड करेंगे? वो करेंगे अपने रिलीजियस चीज में। जैसे उनके गुरु ने मांगे 150 करोड़ के कुछ उनके ट्रस्ट के लिए, उन्होंने फौरन दे दिए। सेकंड उनका ये सोशल वाला बड़ा है, तो इसलिए फंक्शन वगैरह पे वो लेविशली स्पेंड करते हैं। सर अभी वेल्थ के लिए आप बात कर रहे थे चीक्स के, तो चीक्स भी जो है कई चीजें बताते होंगे, तरह तरह के चीक्स भी होते हैं, किसी के बहुत अंदर होते हैं। हाँ, संकन होते हैं। देखिए जितने उभरे होंगे, मांसल होंगे, गोल होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। अच्छा। और जितने दबे होंगे उतनी वो पुअर होंगे। अच्छा। चीक्स के बारे में देखकर हम वीनस की कंडीशन बता पाएंगे। अच्छा। जितने ब्यूटीफुल चीक्स होंगे, जितने अच्छे होंगे उभरे में, उतनी अच्छा आपका वीनस होगा। और वीनस क्या बताता है? वीनस यही तो बताता है कि एंजॉय, वेल्थ, सेलिब्रेशन, ब्यूटी, रिफाइंड टेस्ट, ये सब बताता है। और वाइटलिटी भी इनकी ज्यादा आती है। ओके। एक होठ वाला जो पार्ट है, हमारे माउथ वाला जो पार्ट है, इसे प्लीज डिस्क्राइब करिए कि इससे क्या पता कर सकते हैं हम लोग। देखिए, टेम्परामेंट के बारे में बता पाएंगे, आदमी की सेंसुअलिटी के विषय में बता पाएंगे, आदमी की कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता पाएंगे। जिनके होठ पतले होते हैं वो अधिकतर रिजर्व रहते हैं, रिजर्व अपने आप में रिजर्व। हाँ, ज्यादा वो नहीं करते। और जिनके लिप्स मोटे होते हैं वो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा। अब एग्जाम्पल देखिए, फिर बात घूम फिर कर सुई आती है, मैं वही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो लोग समझ पाए। आप देखिए मुकेश अंबानी के, मोदी जी के, अमित शाह जी के, नितिन गडकरी के, इनके सबके होठ मोटे हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एस जयशंकर जी, उनके होठ ऐसे ज्यादा मोटे, वो संतुलित बोलते हैं, टू दी पॉइंट बोलते हैं, जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हैं, उसके अलावा नहीं बोलते। लेकिन उनका एक होता है, उनके लिप्स कहते हैं कि चीज बोलेंगे वजनदार, कम बोलेंगे लेकिन वजनदार बोलेंगे। एस जयशंकर जी। ओके। फिर अगर ये ऊपर का लिप्स हमारा बढ़ जाता है तो ये अच्छा नहीं होता, नीचे लिप्स हो तो थोड़ा बड़ा हो, ये अच्छा होता है। ये आपका भी लिप्स देखिए, आपका नीचे वाला लिप थोड़ा बड़ा है, मोटा है मतलब, तो इसका मतलब आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप इनफैक्ट कम्युनिकेशन फील्ड में ही हैं। जी, मैं मीडिया में। हाँ, जिनके लिप्स पतले होंगे, जितने पतले होंगे उतना आदमी कम बोलेगा और रिजर्व रहेगा। लिप्स का एक और चीज है, कई लोगों के लिप्स बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो जिनके लिप्स बहुत ज्यादा पतले और बड़े होते हैं वो भी गलत है, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। अच्छा। हाँ जी। और साथ में उनके साथ एक और ड्रॉबैक होती है, उनको ना हर चीज नई चाहिए। एक रूटीन के काम से बहुत जल्दी वो थक जाएंगे। लेकिन जिसके नॉर्मल होठ है वो अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाएगा अपने काम में और पूरा दिल से करेगा। जितने लिप्स की शेप अच्छी होगी उतना ही कैरेक्टर अच्छा होगा। जितनी लिप्स की शेप में खराबी होगी उसका मतलब कैरेक्टर में वही होगा। एक चीज और बताता हूँ, मैं दर्शकों को कहूंगा कि वो देखे प्रियंका चोपड़ा। अच्छा। उनके लिप्स का देखो, उनके ना वो क्या होता है कि लिप्स पे उनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि उनकी सेंसुअलिटी ज्यादा है, हाई सेंसुअलिटी है। और ये आपको दिखता भी। साथ में एक चीज और भी बताता है, ये बताता है शी इज ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड। उन्होंने एक्टिंग में भी अपना करियर बनाया और साथ में वो आपको शायद ना पता हो सिंगिंग में बहुत अच्छी हैं वो। उन्हें कुछ सॉन्ग भी उन्होंने गाए हैं और कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, एक लोगों से जो उनकी अपील है वो अच्छी है। तो ये सब फोटो से पता लगता है। तो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है प्रियंका जी, ऐसा कुछ उनका है? नहीं, आउटस्पोकन नहीं कहूँगा। अच्छा। देखिए आउटस्पोकन अगर देखना ना तो आप कांग्रेस जो प्रवक्ता है ना, कांग्रेस सुप्रिया सुनीत जी, उनके होठ देख लीजिए, वो बता देगा। अच्छा, एक चीज और भी है, अब लिप्स अगर छोटे होंगे ना आदमी तीखा बोलेगा। अच्छा। दो चीजें मैं बताता हूँ जो कि लोग छोटे होंगे, मतलब कि सर ये चीज इसकी छोटी, हाँ छोटी, वो तीखा बोलेगा। रूबिका लियाकत हर कोई जानता है, हाँ। तीखा बोलती है। साथ में क्या होता है उनकी देखना, एक फोरहेड का ये पोर्शन है, ये सकरा है,
तो जिनका ये पोर्शन ऐसे सकरा होगा वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, एग्रेसिव होंगे, एग्रेसिव रहती है और तीखा बोलती है। एंकर्स थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं सर। हर कोई एंकर नहीं होता, होते हैं लेकिन हर कोई नहीं होता इतना, वो बिल्कुल ब्लंटली बोलती है, जहाँ पे गलत है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो पक्ष और विपक्ष दोनों के विषय में बोलती है, जहाँ खींचना दोनों खींच देती है। तो लिप्स ये चीजें बताती है। और आइडियल जो लिप्स की जो होती है ना, ये विड्थ, ये हमारी ठोड़ी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर नोज की जो टिप्स होता है इसको ऐसे करें सेम लाइन में, वहां तक ये आता है, तो ये हमारा बताता है कि व्यक्ति के चीजें विद इन द कंट्रोल है। ज्यादा हो जाए तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एक चीज और बताता हूँ, ये देखिए हमारी ये लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं फॉलिंग लाइंस। अच्छा, इन फॉलिंग लाइन से हम आदमी की वेल्थ के विषय में बता पाएंगे। अच्छा, जब मतलब स्माइल करने के बाद जो लाइन यहाँ पे, हाँ, ये क्रीज होती है, जितनी अच्छी होंगी उतने ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा। ओके, ठीक है सर। कई जगह ऐसे भी होते हैं कि मैंने देखा उनकी फॉलिंग लाइन बहुत छोटी है, लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेशन उनका अच्छा है। ऐसा क्यों? अब मैं बताता हूँ, जितनी फॉलिंग लाइंस स्ट्रॉन्ग होगी, डीप होंगी, उतना आदमी एक्यूमुलेट भी करेगा और साथ में स्पेंड भी करेगा। लेकिन अगर ये वीक नहीं है तो आदमी एक्यूमुलेट करेगा, स्पेंड कम करेगा। ओके, ठीक है। थोड़ा वो फ्यूचर के लिए रखेगा। ओके सर, अब ये होठ के बाद अब बात आती है ठुड्डी की। ठुड्डी का क्या रोल होता है? फेस होता है फेस? हाँ बिल्कुल 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 होता है। थोड़ी से आदमी डिटर्मिनेशन पता लगती है। अच्छा, आदमी कितना डिटरमाइंड है और बुढ़ापा कैसे होगा। अब मैं बताता हूँ, मोदी जी का मैंने क्या देखा, ये फेस देखा, ये पोर्शन देखा, थोड़ी उनकी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, वो डिटरमाइंड है, डिसिप्लिन सेंस में सर। डिमांडिंग का मतलब होता है उनको जो चीजें चाहिए बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अच्छा, कोई ये नहीं ये चाहिए, देखो जैसे होता है कोई इलेक्शन होता है, उनको चाहिए कि मुझे ये जीतना तो जीतना ही है, खुद वो पूरे चाहे 10 दौरे करने 20 दौरे करने पड़े, वो रैली संबोधित करते हैं, उनको पता मुझे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए तो मैं लेनी है, डिटरमाइंड है, फोकस्ड है। और ये देखो ये जो पोर्शन का ब्रॉड है तो इसका मतलब बुढ़ापा भी अच्छा है। इसी बेस में मैंने कहा है मोदी जी नहीं जाने वाले। अच्छा, ये मतलब जिसका ये चौड़ा रहेगा उसका बुढ़ापा अच्छा जाने वाला। हाँ, और जिसका बहुत ज्यादा चौड़ा, लेकिन उनका ना थोड़ा सा गोल और स्क्वायरिश शेप भी आ जाती है ना। अच्छा। जॉ लाइन भी अच्छी है। तो इनफैक्ट याद है ये फेस रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर इवन इफ आई विश तो मैं 365 डेज 5 घंटे डेली बोल सकता हूँ। अच्छा, फिर भी खत्म नहीं होगी। ओके। अच्छा सर, ये फेस रीडिंग में हमारा ये पार्ट भी आता है क्या? डबल चिन? हाँ, ये बिल्कुल आती है। देखिए एक चीज बताता हूँ दर्शकों के लिए, जिनकी डबल चिन होती है, ये लटकता है हल्का पोर्शन, वो मिडिल एज के बाद सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, लेकिन सर ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग जैसे हेल्दी हो गए तो उनका डबल चिन बनने लगा, नेचुरली कई लोगों का नहीं होता। देखिए अगर पूरी बॉडी में फैट है तो फिर हम इसको कम कंसीडर करेंगे, लेकिन बॉडी में फैट नहीं, ये डबल चिन होगी तो ये इसका मतलब वेल्दी। अच्छा, मतलब ये मतलब फ्यूचर उसका ब्राइट होने वाला है। अच्छा, आफ्टर मिडिल एज, अब ये फ्यूचर ब्राइट क्या होता है, अगर सपोज की एज है 20 साल और हम कहते हैं फ्यूचर ब्राइट होगा, तो भैया उसको 40 इयर्स तक के स्ट्रगल है, उसके बाद से थोड़ा कंफर्टेबल होगा। फिर चीज होती है कंफर्टेबल भी कितना होगा, कितने उसकी एक्सपर्ट, क्या उसको चाहिए, ये बाकी बॉडी के जो होते हैं फेस की जो चीजें होती है वो बताएंगी। एक्सटेंट जो बताएंगे वो सारी चीजें बताएंगी। फिर इसके बाद फेस रीडिंग के साथ में कहता हूँ फेस रीडिंग भी इनकम्प्लीट जब तक हम पूरी बॉडी रीडिंग नहीं करेंगे। मतलब पूरी पर्सनालिटी को एनालिसिस में मूवमेंट वगैरह किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से उठ रहे हैं, नॉट दैट बॉडी लैंग्वेज। मैंने बोला बॉडी स्टडी, बॉडी रीडिंग, जैसे फिर बॉडी रीडिंग होती है। और बॉडी रीडिंग में अगर हम साथ में पाम रीडिंग में डाल दे तो एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। अच्छा, एक्यूरेट कह सकते हैं कि एक्यूरेट आते हैं। हाँ, एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। तो ये सब चीजें होती है। एक के मोल के ऊपर एक सब्जेक्ट है मोलस्कोपी, उसको अगर हम शुरू करेंगे, देखिए मेरे ना कई डिफरेंट लेवल्स की क्लासेस हुई हैं, मैंने अब तक 12 एडवांस लेवल के पढ़ा दिए हैं और अभी भी 20-25 लेवल में और पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं, उन्होंने एक वर्कशॉप की, 2 की, 3 की, फिर कहते हैं इंडिविजुअल करना है हमने। ओके, तो करते हैं। ओके सर, अभी मोदी जी की बात हो रही थी जी, तो अभी आपने ये भी कहा कि मतलब 75 साल बाद लोग कह रहे हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। कई लोग जो है मोदी जी का जो भविष्य है वो बीजेपी के थ्रू योगी जी में देखते हैं। देखिए
क्या ये सच है? 2031 तक योगी जी नहीं आ रहे हैं। 2031 के बाद आ रहे हैं? आएंगे, वही आएंगे? देखिए उनकी मैंने कुंडली तो एनालाइज नहीं की और उनका ज़्यादा फेस भी एनालाइज नहीं किया मुझे, लेकिन उनके देखो डिवाइन ग्रेस उन पर भी है और इन पर भी है। साथ के साथ दोनों हार्ड कोर ऑनेस्ट हैं। अच्छा। कोई बोले मोदी जी बेईमान है या योगी जी बेईमान है, मैं मान ही नहीं सकता और ना मानना चाहिए हमें। अच्छा। हालांकि मैं कोई कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करता, बीजेपी को फेवर नहीं करता, मैं सिर्फ अपने नेशन को फेवर करता हूँ। जो भी मेरे नेशन के विषय में अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूँ। और मुझे लग रहा है दोनों की कार्य प्रणाली बता रही है। देखिए इतने लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना कि जो इनको मेजॉरिटी में वोट देते हैं। कुछ क्वालिटी तो होगी ना, कुछ डिवाइन ग्रेस होगी तब उनको मिल रही है। ये तो हो गई सर बीजेपी की बात, पर एक कंपैरिजन होता है मोदी जी का और राहुल जी का कि राहुल जी जो है क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उनका फेस क्या बता रहा है कि उन्हें कब एक एस्टैब्लिश मिलेगा कि वो भी देश के पीएम बनेंगे या फिर कांग्रेस में बहुत बड़े मुखर नेता बनेंगे। देखिए इस विषय में अगर मैं बोलूँगा ना ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। आप फेस एनालिसिस करिए सर। उनका देखो माथा देखिए कितना चौड़ा है, वो राहुल जी का कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। अब मैं क्या बोलूं। हाँ। नोज देख लीजिए जी, लिप्स लाइन देख लीजिए। बताइए पूरी चीजें खुल के बताइए ताकि लोगों को पता चले माथा क्या कह रहा है उनका। माथा कह रहा है कि वो उनकी बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं है आगे को लेकर और जो बोलते हैं ना, जो लिप लाइन उनकी सीधी नहीं है, तो यानी कि जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। फिर उसके बाद एक चीज और बताऊं, उनकी जो मर्करी फिंगर है ना, ये वाली ऐसे टेढ़ी है, ये क्रूक्ड है और डिसऑनेस्टी शो करती है। आप कह रहे हैं कि राहुल जी जो है उनका देखो पर्सनली मैं नहीं मिला, लेकिन जो उनकी के बाद आप कह रहे हैं जो उनकी इंटरनेट पे फोटो अवेलेबल, उसमें उनकी भाषण देते हुए उनकी उंगली ऐसे टेढ़ी होती है। अच्छा। तो ये जो मर्करी की फिंगर थी ये डिसऑनेस्टी बताती है अगर टेढ़ी हो तो। ओके। फिर उसके बाद डेडिकेशन, एक चीज होती है डेडिकेशन, ये उनकी पोर्शन क्या ज्यादा चौड़ा है? नॉर्मल है, नॉर्मल डेडिकेशन है। बाकी तो मीडिया में जैसे खबर आती है वो कितने डेडिकेटेड, कितने लोगों से मिलते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कितनी पॉलिसीज पे वो करते हैं। हाँ सीजनल नेता हैं वो। सीजनल मतलब सर क्या? मतलब चुनाव के आसपास वो कमेंट करेंगे, यात्रा भी करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर बाहर छुट्टी पर चल जाएंगे, फिर गायब। फिर कुछ होगा, कोई मुद्दा आएगा तो शुरू जागेंगे, फिर थोड़ी बार गायब। ये थोड़ा नेता देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं इनकी कुंडली में योग है प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं बताता हूँ कोई भी ऐसा विशेष योग ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री ही बनेगा। ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए ना, ये भी बहुत बड़ी काम है। ये भी हमारा नेक्स्ट टू पीएम है। बिल्कुल पीएम के जस्ट उनके मतलब कैबिनेट मिनिस्टर ज्यादा इनको प्रिविलेजेस मिल रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनको मिल पाएगा। देखिए फेस इनका बता रहे कि आगे भी चल के इनको कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट वो मिलने वाला नहीं है रोल। अभी इनकी राह कठिन है। 2033 के बाद कुछ है आशा थोड़ी सी अपोजिशन में। मेरे देखिए फेस रेटिंग के हिसाब से बोलूं तो मुझे लगता है शायद नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन बाद में क्या फेस में चेंजेस होते हैं, क्या कुछ होता है, क्योंकि आदमी कभी भी अपनी शॉर्टकमिंग को ओवरकम करके आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लेकिन 2033 से पहले नहीं कोई उम्मीद है। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत उम्मीद है। नहीं वो तब उसके बाद जैसे फेस चेंज हो उसको बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि मेरी फेस रीडिंग यहाँ तक की है ना। ओके। अच्छा मतलब आप जो भी फेस एनालिसिस कर रहे हैं वो 2031 तक के मैं कहता 5 से 10 साल तक का होता है। और 2031 तक मोदी जी का ये है, इंडिया को जरूरत भी है अभी। और उसके बाद में चांसेस ज्यादा होते हैं योगी जी के। अच्छा। तब तक योगी जी ने सीखना। देखिए योगी जी एक्शन में बहुत ही परफेक्ट हैं। उनकी अच्छी प्लानिंग होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के लिए हमें मोदी जी ही चाहिए अभी। अच्छा। इंटरनेशनली वो योगी जी आएंगे तो वो चीज़ों को शायद उतना ना समझ पाए उनके जो। अच्छा एक चीज़ और भी देखिए, मोदी जी के बारे में बताता हूँ। उनके जो लिप्स होते हैं ना थोड़े मोटे हैं और ये पोर्शन भी उनका
बैलेंस है। तो इसलिए वो देखिए, वो कहीं भी किसी नेता से या कहीं भी इंटरनेशनल नेशनल कोई भी नेता, उसके साथ में वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। तस्वीरें काफी अच्छी अच्छी आती है मोदी जी की, कम्युनिकेट करते हुए, गले मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए। एक होता है ना ये ऐसे, ये गर्मजोशी, बाकी नेता में क्यों नहीं मिल पाती? वो पीठ पे भी ऐसे ऐसे करके टैप करके फिर टैप मिलते हैं। एक गर्मजोशी। और क्या होता है कि अब क्या कारण है कि अभी इंडिया को वर्ड सुन रहा है? पहले क्यों नहीं सुना वर्ड ने इंडिया को? हमारे मनमोहन सिंह जाते थे, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाते, लो जी कर लो तलाशी, फिर उसके बाद एंटर करेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता ज्यादा। और एक मोदी जी हैं, देखिए रिसीव करने आते हैं लोग, तो आदमी में कुछ ना कुछ तो एक खूबी होगी जो उसमें करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो मोदी ये तो पॉलिटिक्स की चीजें हो गई जी। अब फेस रीडिंग की अगर बात करें हम, एक मैं बहुत पर्सनली क्यूरियस रहती हूँ इस चीज को लेके कि दो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों का सेम फेस है, टाइमिंग भी सेम है, तो उनके फेस तो सेम है, लेकिन फिर उनका वो फ्यूचर, उनका जो पूरा सब ग्रोथ होता है वो सेम क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। दिस इज द कर्म थ्योरी। दोनों कर्म एक जैसे नहीं हो सकते। जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, फेस बेसिक शेप सेम होती है, लेकिन दोनों की फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क होता है। नोज में देख लीजिए, ईयर में देख लीजिए, आईज में देख लीजिए, फर्क होता है, फर्क बोल जाता है। मैंने बताया ना कि इसको 40 ग्रिड्स में जब करेंगे कन्वर्ट, तो उसमें एक एक चीज पता लग जाएगी। अच्छा, ठीक है। इवन फेस रीडिंग से ना डीएनए चेंजेस भी बता सकते हैं हम। ये बड़ी चीज है सर, डीएनए चेंजेस कैसे बता देंगे? ये एडवांस विषय है। अच्छा, इसके विषय में आप जब मर्जी पढ़ना पड़ेगा। और कभी आपके पास 2-3 घंटे का टाइम हो तो एक उसके बाद पॉडकास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम तो बैठे हैं इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए बैठे हैं। स्पेशली दिल का एनालिसिस इसीलिए स्टार्ट हुआ है कि ताकि हम इन सारे मुद्दों पर बात करें हम। हाँ जी। अब सर मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ जी। मेरा जो चेहरा है वो क्या चीजें बता रहा है, मेरा भविष्य कैसा होने वाला है? यू आर शेपिंग वेल। मैंने बताया ना आपको, करियर बूम आने वाला है जी। इस टाइम आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम नहीं है एट प्रेजेंट। आप एडमिट कीजिए, यस और नो? जी जी, ठीक है। आपका फ्रेंडली कोऑपरेशन भी होगा, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको कोऑपरेशन मिलेगा। हो सकता है कोई जो आप करियर में चाह रही है वो उसमें आपको अपने फ्रेंड से सहयोग मिलेगा। सर ऑनेस्टली सेइंग, अभी जो ये चीज़ें मैं कर रही हूँ ये मेरे फ्रेंड के कोऑपरेशन से ही है। देखिए आपका फेस बोल गया। फिर उसके बाद देखिए आपकी ना जो ये आईब्रोज है ये लंबी है, लंबी है। इसमें दो चीजें पता लगती है। देखिए आपकी शुरुआत में ये हम पतली और बाद में मोटी हो रही है, तो ये शो करता है कि कोई चीज अगर स्टार्ट करने आपको पहले शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बार आप उसको चलना शुरू करते फिर आप गोल चेस करते हैं। एम आई राइट और नॉट? सर आप राइट है। मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत ये होती है कि मुझे आलस बहुत आता है स्टार्ट करने में। हाँ। लेकिन जब कर देती हूँ तो चलो ठीक है, अब तो शुरू कर दिया, अब करते हैं ये। अच्छा एक चीज और है, जब ना ये इसके बीच का गैप ज्यादा होता है तो लॉन्ग विजन होती है। मतलब आपकी जो प्लानिंग होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, ना कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो ऐसे व्यक्ति ना अगर शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए मैं कहाँ से फिर कहा गया, शेयर में किसी इन्वेस्ट कर, तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। कि पुट लिया कॉल लिया नहीं करेंगे, वो कहेंगे सीधा ये मैंने इन्वेस्ट किया, ये किया, इसके बाद मेरा टारगेट ये है, ये होगा, इसके बाद ये बेच के मैं ये लूंगा एंड सो ऑन। तो मैं शेयर में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ सर? देखिए पर्सनली मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इसके विषय में, क्योंकि फिर लोग शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। लेकिन शेयर मार्केट में ये होता है 5,000 में मुश्किल से 2 या 3 लोग कमाते हैं, बाकी सब गवाते हैं। अच्छा, तो आप जरूरत नहीं आपको शेयर मार्केट, आप अपने काम में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने काम में इन्वेस्ट कीजिए, देखिए आप कहाँ जाते हैं। ओके। एक चीज आपको और बोलता हूँ, आप ना थोड़ी गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनने शुरू कीजिए। सर मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। अवॉइड करते ना, मैं कहता हूँ आप पहनना शुरू कीजिए। आपके चेहरे से बता रहा हूँ, आपको एनर्जी भी मिलेगी। और कई बार जैसे होता है ना, आपको शायद फेटिक इश्यू होते होंगे, थकान होती है, बताया ना सर, आलस आती है। ना तो गोल्ड का होता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप थोड़ा सा
हाँ, जो पॉडकास्ट से आपको अर्निंग होगी उससे आप चांदी का गिलास लीजिए और पानी चांदी गिलास से पीना शुरू कीजिए। अच्छा हाँ जी, ठीक है सर। अर्निंग स्टार्ट होती है तो मैं पहला काम करूंगी। देखिए एक चीज और बताता हूँ, मेरा सन बहुत स्ट्रांग है, जिनका देखो सन भी अच्छा है, मेरा जुपिटर भी अच्छा है, सैटर्न भी अच्छा है, तो मैं सात्विक चीजों में ज्यादा रहूंगा, तामसिक में नहीं रहूंगा। जब सात्विक में आदमी रहेगा तो वो बिल्कुल सही बोलेगा, ना कि इधर उधर फैब्रिकेट करके बोलेगा। ठीक है। आपने देखा ना, बहुत से लोग होते हैं वो बात कर रहे हैं, उसके बाद में क्या होता है, उनकी आँख यूं फटफट बोल गए, तो समझो लायर है। ये भी एक फेस रीडिंग का है, जितनी आँख घुमा के बात करेगा आदमी उतना ही लायर होगा, झूठा होगा। स्टेबल आँख करके बोलेगा तो उतना अच्छा होगा। एक चीज और है, जो लोग बहुत ही जल्दी फास्ट से बोल जाते हैं उनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है, और जो संतुलित बोलते हैं, जैसे मैं बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बोलूंगा, संतुलित बोलूंगा, ट्राई करता हूँ ज्यादा तेज बोले लेकिन नहीं बोल पाता, यहाँ पर सन का इफेक्ट है। ओके देखो फेस रीडिंग के साथ मैंने आपको एक और चीज बता दी। ठीक है। अच्छा सर, ये तो चीज़ें हो गई, मेरी बात हो गई। जी। अभी जैसे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई रिलेशनशिप है, उसमें स्टेबिलिटी और लॉयल्टी, ये दोनों चीज़ें अगर पता करनी है तो फेस से हमें कौन सा ऐसा पार्ट इसको देखना है हमें? ये मैं आपको आप बताइए, रिकॉल कीजिए मैंने क्या क्या बताया, आपको बता चुका हूँ ये। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है सर। सबसे पहले बराबर लिप शेप, लिप लाइन, नोज शेप। नहीं, मैं वो सर पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब एक पार्टनर के तौर पे किसी से। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आपने पार्टनर है कि डेडिकेटेड कितना है, उसकी लिप लाइन बताएगी, टीथ बताएंगे, उसकी नोज बताएगी, ये हर उसकी आईज, रिलेशन पे अप्लाई होगा? हर रिलेशन पे। अच्छा ठीक है। और साथ में फिर आप देखिए उसका ये वाला विनस एरिया कैसा है, क्योंकि शादी का कारक तो विनस ही है ना, वो देखिए, फोरहेड देखिए उसका। तो कभी एक आधी चीज से हम नहीं कर पाएंगे। हाँ कई, अच्छा चलो मैं इसमें एक चीज आपको टिप देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। मेरे पास एक बहुत ही, क्योंकि मेरा सन स्ट्रांग है तो मेरे पास सारे एलाइट क्लास के कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर गलत वर्ड है, क्लाइंट। एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए ये इस टाइप की मैं अच्छी वधू चाहिए ढूंढी है, मैं क्या करूं, क्या देखूं। मैंने कहा भाई आप उनका देख ली, हैंड प्रिंट मांग लीजिए या होरोस्कोप मांग लीजिए। कहते नहीं वो विश्वास नहीं करते। मैंने ठीक है फिर डू वन थिंग, आपको क्या चाहिए? कहते अच्छा चाहिए, घर बनाने वाली चाहिए मुझे। और मैंने कहा आपने सर्विस करानी है, कुछ करना है? कहते नहीं सर्विस वगैरह कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है, हमें ना बिजनेस में करना, मुझे यही घर को संभाल ले, सबको संभाल ले। तो मैंने एडवाइस किया कि आप देखो वो उसकी या तो एक सिंगल चोटी हो बड़ी, अच्छा, या फिर वो जूड़ा बांधती तो कस के बांधती हो, बस दो चीज देख लो। इससे पता चला कि वो हाउस वाइफ बनने लायक है कि नहीं है। परफेक्ट लॉयल रहेंगी, और जिसकी चोटी लंबी होगी उतनी ज्यादा रिलीजियस रहेगी, ऑनेस्ट रहेगी, और हस्बैंड या इन लॉज के साथ गलत नहीं करेगी। अच्छा ठीक है। अब अगर ये मैं फ्लिप करना चाहूँ लड़के के मामले में, तो उनमें क्या होगा देखेंगे हम? देखिए लड़कों के मामले में एक तो बॉडी का देखना है, हेयर में देखिए जितना सीधा होगा स्टाइल उतना सिंपल होगा। अच्छा, उसका स्टाइल 3-4 तरह का हेयर का होता है, उतना कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, सबसे पहले लिप लाइन देख लीजिए। अच्छा फिर एक चीज, आजकल लोग ना सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी या फिर वेल्थ को देख कर ही अट्रैक्ट होते हैं। अगर फेस में देखें इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है, मेन वैल्यू कैरेक्टर्स की। बिल्कुल। आप देखिए अगर किसी का ये एरिया बड़ा है तो वो भी ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा जी। लिप्स ज्यादा बड़े हैं वो भी ज्यादा डिमांडिंग होगा, चाहे ही और शी कोई भी हो। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में शायद आप दर्शक नहीं समझ पाए, लेकिन फेस रीडिंग से ना प्लैनेट में मैच होते हैं, हम करते हैं प्लैनेट मैच। अच्छा, प्लैनेट मैच हो गए तो इसका मतलब एवरीथिंग इज वेल। ओके, कैसे मैच करते हैं सर? मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था कि अनंत अंबानी और आकाश अंबानी, इन दोनों के सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आकाश अंबानी का सैटर्न वीक है, अनंत अंबानी का सैटर्न स्ट्रॉन्ग है। बता दी ना। तो इस तरह हम देखते हैं जब भी जो हमारे पास आते हैं पर्सपेक्टिव आते हैं, कई बार मेल और फीमेल दोनों, हम कहते हैं भाई इनका दोनों का बिना मेकअप का फोटो भेजिए जो बिल्कुल भी एटीट्यूड ना हो, उससे बता देते हैं। ओके। ये तो अब एक छोटी सी बॉडी रीडिंग में देखेंगे ना,
कि अगर हमारे पास चल कर आता है कोई व्यक्ति तो हम उससे बता देते हैं कि वो किस टाइप का उसका टेम्परामेंट है। फिर अब देखिए ना, अगर मान लेते हैं उसके आगे के दांत बड़े हैं किसी के, ही और शी, वी कांट रिलाई, बीच में गैप हो गया, डिसऑनेस्टी हो जाएगी। तो ये चीज अच्छा। उसके बाद में अगर मान लेते एक कोई भी ही और शी है, उसके ना कैनाइन्स तीखे हैं, तो गोल ओरिएंटेड हो गए। जो पर्सन गोल ओरिएंटेड होगा, चाहे वो ही हो या शी हो। और दांत कुछ लोगों के ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, वो ठीक नहीं है, वो फिर उतनी कमिटमेंट में प्रॉब्लम आती है। एक चीज और, कुछ लोगों के दांतों में कैविटी होती है, इसका भी एक अपनी रीडिंग है। आदमी जितना भी मैटरलिस्टिक होगा, जितना भी भोगवाद में जाएगा, उसकी दांतों में कैविटी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा विलासिता की तरफ कह सकते हैं। हिंदी में बहुत ज्यादा क्रिस्ट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कविताएं वगैरह करती हूँ सर, तो इसलिए तो जो विलासिता यानी जो जितना ज्यादा सेंसुअल होगा उसकी उतनी कैविटी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो सर आपसे बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला है। मुझे लगता है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, देखेगा, वो ये जनरली ये समझ जाएगा कि फेस रीडिंग करना कैसे है, सब कुछ पता चल गया होगा। और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, और कोई ऐसा सुझाव जो आप देना चाहें ऑडियंस को? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी ऑरा भी अच्छी है, मेरी ऑरा से मैच हो गई है। बाकी मैं लोगों को यही कहूँगा कि अपने रीति रिवाज पर ज़्यादा एम्फेसाइज करें, और अगर फेस रीडिंग में इंटरेस्ट है तो वो आप पुराण पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा। गर्ग संहिता हो गया, समुद्री तिलक हो गया, इस टाइप के बहुत सारे, हर एक पुराण में कुछ ना कुछ पुरुष और नारी का कुछ ना कुछ वर्णन है। इससे क्या होता है कि आपकी पॉजिटिविटी भी आएगी, और साथ के साथ में आपको थोड़ी फेस रीडिंग का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके जो आसपास के व्यक्ति है उसमें देखिए कि किस टाइप के व्यक्ति से आपकी कंपैटिबिलिटी ज्यादा होती है और किस टाइप से कम होती है। देखिए, अग्नि और वायु तत्व का कॉम्बिनेशन होता है, अट्रैक्शन होती है। जल तत्व वाला अग्नि तत्व वाले व्यक्ति से कंपैटिबिलिटी चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगी। तो चेहरे की शेप ये भी बता देती है। बहुत लंबा भी हो गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद अब और ज्यादा दर्शक भी नहीं हम फिर से सर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, और इस मुद्दे के साथ साथ मोल का एक जो मुद्दा आपने बताया कि तिल भी काफी कुछ बताते हैं, उस पर भी हम एक पॉडकास्ट लेके आएंगे। श्योर आपके थ्रू लोगों को फेस रीडिंग के बारे में काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। और अगर ऑडियंस इतनी दूर तक आई है, आपको डेफिनेटली ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस पर जरूर से जरूर काम करेंगे। मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।